कृष्ण। सनातन गोस्वामी के दो प्रश्न भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछे थे। उस प्रश्न क्या है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज ही का वीडियो में। जरूर वीडियो को बनाए रखिए। सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु को मिले बनारस में, काशी में। वहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको करीबी 2 महीना शिक्षा दिए थे। वैदिक शास्त्र के सार मुझे सिद्धांत को दिए और वैदिक शास्त्र को जो निचोड़ है, भक्ति के जो रहस्य है, उसको संकलन के लिए उनको आदेश भी दिए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो मिले थे उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु से जिज्ञासा किए थे, प्रश्न किए थे। उनकी जो प्रश्न था 2 प्रश्न था और 2 प्रश्न के उत्तर तो लंबे टाइम में चर्चा हुई है। चैतन्य चरितामृत में करीबी 20 मध्य लीला में 20 अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक उसमें चर्चा हुई है। करीब 6 चैप्टर इसमें चर्चा हुई है। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हमें केने आमा जारे तापत्रय यहाँ नहीं जानी केमन हित है। बोल रहे हैं मैं कौन हूँ और तीनों ताप मुझे निरंतर कष्ट क्यों देते हैं, किस लिए मेरे को ये 3 प्रकार जो ताप है, त्रिताप जनित, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार जो ताप क्यों मेरे को कष्ट दे रहा है। जब मैं ये भी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ और मेरा कैसे हित हो सकता है। बोले केमन हित है यहाँ नहीं जाने। ये बारे में मैं कौन हूँ मैं तो जानता नहीं, अपना बारे में अपनी स्वरूप को ज्ञान मालूम नहीं। ये सिद्धांत की बात यही है। इसी प्रश्न के माध्यम से संसार को एक शिक्षा दे रहे आम जनता, आम लोग अपना स्वरूप को प्राय तो भूल चुके हैं। सनातन गोस्वामी की शिक्षा माध्यम से, सनातन गोस्वामी के प्रश्न के माध्यम से पता चलता है। सनातन गोस्वामी तो महाप्रभु का परिकर थे, पार्षद थे, गोलोक से आए थे। किंतु ये संसार के लोग हिसाब से एक प्रश्न करते के आम मैं कौन हूँ। ये प्रश्न मैं कौन हूँ सभी अपनी परिचय संसारी देह बुद्धि से दे रहे, आत्मबुद्धि रहे किसी को परिचय नहीं दे रहे। यदि कोई बोल देता हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इतना बोल देता है, किंतु इतना बोलने से, मुख में बोलने से नहीं होता है, किंतु प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हो पाता। मैं आत्मा का स्वरूप अनुभूति नहीं हो पाता कि स्वरूप यदि अनुभूति करेगा उसके अनुभूति में कार्य में अपने जीवन में उतार नहीं पाता, आत्मा हिसाब से जी नहीं पा रहा है। आत्मा को तो संसारिक के क्रियाकलाप से पूरा लेन देन से कुछ नहीं है। प्राय तो लोगों को 99.99% लोग यदि देखा जाए सब देह बुद्धि में रहने वाले। 1000 करोड़ से कोई बिरला हो गए जो आत्मबुद्धि में आते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्ति करते, आत्मा की अनुभूति में, आत्मा की स्थिति में कार्य करते। नहीं तो सभी देह बुद्धि में ही कार्य करना पड़ता है। देह सुख को असली सुख मान लेते। देह जनित से मान सम्मान की सुख हो, पूजा प्रतिष्ठा की सुख हो, कि स्थूल हिसाब से जो खाने पीने में जो सुख हो, कोई भी सुख में देखा जाए ये सभी देह बुद्धि की सुख है। किंतु आत्मबुद्धि में जब तक हम लोग पहचान नहीं पाते के मैं कौन, ये ज्ञान प्राय तो लोगों अंदर में नहीं होता, अनुभूति वो नहीं हो पाता है। केवल जान लेता है, जानने से कुछ नहीं होता है। अनुभव होना चाहिए, मैं वो अनुभव स्थिति में होना रहना चाहिए, आत्मा की स्थिति में रहना चाहिए। वो स्थिति प्राय तो लोगों के अंदर में नहीं हो पाता है। और किसी लिए संसार में ये हो रहा है, ये प्रश्न भी था। हम कभी जिज्ञासा कभी किए नहीं अपने जीवन में। संसार में जन्म होना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है, बुढ़ापा भोगना पड़ रहा है, बीमारी भोगना पड़ता है। संसार तरह तरह दुख में, केवल इसी शरीर नहीं, कोई भी शरीर
शरीर आज ही है, ये मनुष्य शरीर जो सुख मिल रहा है, खाली कोई पेड़ पौधा शरीर मिल जाए कितना कष्ट मिल रहा है, कोई जानवर पशु शरीर मिल जाए कितना कष्ट मिल रहा है। अब वो शरीर से बिताई के आया हुआ फिर आगे बिताना पड़ेगा, ये जीवन नहीं अगले जीवन बिताना पड़ेगा। मनुष्य विचार नहीं कर पाता है, गधा जैसे मेहनत करता दिन भर रात भर मेहनत करता है, किंतु उसको समय नहीं दे रहा मैं आत्मकल्याण के लिए, मैं अगला जीवन मेरा सुखमय बने, अगला जीवन को मेरे को ये पशु जीवन निस्तार मिले, बार बार जन्म मृत्यु चक्कर से निस्तार मिले, वो विचार नहीं कर पाता, उसके लिए क्रिया करता नहीं, केवल शरीर को पोषण करने के लिए, शरीर को पालन करने के लिए और शरीर को सुख के लिए, इंद्रिय जनित सुख के लिए ऐसे काम में व्यस्त हो जाता है, इतना कार्य में व्यस्त हो जाता है, दिन रात 24 घंटा उसी काम में लगता है। जैसा ही ये शरीर को सुख मिले, शरीर जनित जो परिवार है उसका सुख मिले, समाज में पूजा प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, मान सम्मान मिले, ये संसारिक सुख ही असली सुख मानता है। और इसी कारण से संसारिक सुख पीछे और अनंत काल से जो दुख मिल रहा है, अनंत काल तक तो चल रहा है, वो दुख की संसार वो दुख मिल रहा है, उसके बारे में सोच नहीं पाता, मेरे को दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, विचार नहीं कर पाता, उसको सोचने का विचार करने का बुद्धि भी खत्म हो जाता है। ये विचार करने का कितना दिन रात 24 घंटा मेहनत करना पड़ा, उसी में खो देता है अपने लाइफ को, मनुष्य शरीर खो जाता है, दोनों पूर्ण संसार में आना पड़ता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसका उत्तर तो दिए, और उत्तर देते हुए कह रहे हैं ये जीव का असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण के आमी प्रश्न उत्तर और जी आत्मा जीवात्मा कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है, उन्हीं के अंश है, उन्हीं के अंश होने के नाते उनकी सेवा करना उनका असली धर्म है। दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद अवैध प्रकाश, ये जो जीवात्मा आध्यात्मिक जगत की नहीं कि भौतिक जगत के नहीं, बीच वाला रहने वाला तटस्थ शक्ति कहा है। तट में माने किनारे में रहने वाले, जैसे ही नदी तट होता है, तटस्थ जीव जैसे नदी तट में रहने वाला कछुआ जैसे कि जीव है, पानी में रह सकता है, जमीन में रह सकता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा यदि भक्ति करता है, भजन करता है, वो कृष्ण का धाम में गोलोक वृंदावन वैकुंठ में रह सकता है। ये भजन नहीं करता है, पूर्ण संसार की सुख भोगता है, तो ये संसार में रहना पड़ता है, इसलिए उसको तटस्थ जीव कहा जाता है। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, भगवान से गुणात्मक दृष्टि में अभेद है और विभेद भी है। जीवात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु भगवान विभु है, ये सूक्ष्म जीव है। भगवान माया का अधीन ही है, जीवात्मा जीवात्मा माया का अधीन ही है, भगवान मायाधीश है। यही अंतर है, भेद भी है, अभेद है। अभेद यही है, भगवान कभी मरते नहीं, जीवात्मा कभी मरेगा नहीं, वो भी सच्चिदानंद है, ये भी सच्चिदानंद है, किंतु वो छोटा सा सुखवान सच्चिद आनंद उनका स्वरूप है। भगवान का स्वरूप यही सच्चिदानंद, चिन्मय आत्मा, ज्ञानमय आत्मा, किंतु ये जीवात्मा सूक्ष्म होने के नाते, छोटे होने से, क्षुद्र होने के नाते, अणु होने के नाते माया द्वारा वशीभूत हो जाता है। भगवान माया द्वारा वशीभूत नहीं, वो विभु है, मालिक है, स्वामी है। ये है अंतर है, इसलिए भेद अभेद प्रकाश कहा है। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे संसार को दुख। बोलते क्यों दुख दे रहा है, जो प्रश्न था, उत्तर था, प्रश्न था, मेरे को 3 प्रकार ताप क्यों दे रहे, उसका उत्तर में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि। जब कृष्ण को भूल जाता है, अनादिकाल से बहिर्मुख हो जाता है, कृष्ण भूल जाता है, इसलिए माया उनको दुख देता है। संसार में उनको दुख देने का कारण है वो कृष्ण को भूला हुआ है। संसार में जन्म मृत्यु चक्कर में क्यों जीवात्मा फंसता है, क्यों 3 प्रकार दुख हमको मिल रहा है, इसका मूल कारण है वो कृष्ण को भूल जाना। जो कृष्ण की सेवा में लग जाता है, कृष्ण के चरण में आश्रय ले जाता है, तब जीवात्मा का दुख समापन हो जाता है, निवृत्ति हो जाता है, भगवान के परिकर बन जाता है, पार्षद बन जाता है, और ये संसार की से मुक्त हो करके वैकुंठ वासी हो जाता है। जब तक शरण में नहीं आया, कृष्ण को भूल के रहता है,
तब तक संसार में तो दुख ही दुख मिलेगा। इसका मूल कारण यही है, दुख देना मूल कारण। इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से आप सबकी प्रार्थना है, आप कृष्ण के भजन करिए, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए, ऐसे जीवन में गोलक वृंदावन वैकुंठ यात्रा करिए। ये वीडियो जो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।